राम राम भाइयों। जैसा मैंने एक पहले लाइव आकर वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि भाई हम तो जो है दान दे देंगे, कर्मचारी भी दे देंगे, आम आदमी भी दान दे देंगे और कुछ उद्योगपतियों ने भी दिया दान। मतलब कहने का दान तो हम दे देंगे सब देशभक्त होने के नाते या भाई देश के लिए समर्पित होने के नाते। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई उस दान का सही उपयोग सरकार या जो नुमाइंदे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करवाओगे, क्या वे उस दान का सही उपयोग करेंगे। वही एक बार मैंने वीडियो में यह बात कही थी, लाइव आया था मैं जब मैंने बताई थी, बहुत दिन पहले की बात है। मैं भाई दान तो सब दे देंगे लेकिन दान देंगे किस तरह, सरकार तय। और सरकार ड्यूटी लगाओगी नेताओं की, मंत्रियों की या भाई अधिकारियों की, क्या वे उसका सही उपयोग करेंगे। मैंने यह बात कही थी, मैं भाई इसका भी ध्यान रखना जरूरी है हमने। तो ये 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन कल की बात है शायद, मीडिया में न्यूज़ वगैरह हमारी है कि चाइना से 235 रुपये का जो है मास्क खरीदा है और यहाँ उसको जो है 600 कुछ का जो है ना सरकार के बिला में शो कर उसको दिया बेचा जा रहा है। तो इस तरीके का मतलब भ्रष्टाचार के मतलब लगने लग गया आरोप। बहुत से जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वे भी बार बार कह रही हैं कि भाई हमारे पास जो है साधन नहीं है, ये वो बजट ख़त्म भी हो लिया, सहायता किसे दो रहे। बहुत से मतलब जो 70-75% जो गरीब आदमी हैं या जो डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं, उनका ये कहना है भाई कर्मचारी तो ज़्यादा डर के हमारे खुल कर नहीं पता कह पाते कोई बात। लेकिन जो गरीब आदमी कह रहे हैं कि हमारे तक मदद नहीं पहुँची। जो वो दूसरे बहुत से आदमी ये कह रहे हैं कि भाई खाली उद्योगपतियों को इसमें सहारा ला दिया। कहने का मतलब अलग अलग तर्क हैं इसमें, बहुत सी चीज़ जो है वो मैं बता रहा था कि भाई सरकार जो है हाथी के दांत है, दिखाने कुछ और हुए खाने कुछ और हुए तो लोगों ने, लेकिन बहुत सी चीज़ें अवेरा नहीं होता। तो उस बारे में भी ध्यान करना जरूरी है कि भाई हम तो दान दे रहे हैं, उसका सही उपयोग हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मन मानना वे जो चुनिंदा ही आदमी वे खाएंगे सब क्या इन्हें, जो कर और भी पहले के बजट में होता आया है। चलो यो एक आज मुख्य तौर पर यह बताना चाह रहा था मैं कि अपने भारत में जो है मुख्य तौर पर 3 जाति हैं और 3 धर्म हैं और 3 वर्ग हैं। वे कौन कौन से हैं भाई? 3। उसमें भाई नंबर 1 तो वे हैं जो इस देश के राजा हैं, जो अगर पहले राजा महाराजा होया करते तो आज भी राजा महाराजा हैं, लेकिन बस थोड़ा उनका नाम बदल दिया। आज जो है नाम बदल दिया उन राजा महाराजाओं का। आज उन किस नाम तो हम जाना है तो सुनो भाई, एक मैं छोटी सी बात कहूँगा कि हमने देखा होगा एक सरपंच तो ला लो तुम भाई, विधायक मंत्री और भाई कैबिनेट मंत्री और भाई और उसके ऊपर के नेता, वे तो अलग बात होगी। वे तो न्यू मानो को देसी भाषा में कहा तो भाई वे उनका तो कहना है कि है एक सरपंच था। अगर हम आइडिया लावे तो हमने खुद भी नोट करी होगी यह बात कि एक सरपंच भी अगर कोई बन जाए है ना गांव में, सरपंच तो कुछ भी नहीं होता, बहुत छोटे स्तर का नेता हुआ है मेरे ख्याल। पंच और भाई सरपंच और एमसी ये तो छोटे तबके के नेता हैं। एक सरपंच भी बन जाए है, उसका भी 5 साल अगर वो सरपंच रह जाए है, उसका रोतबार, उसका जो पैसा है, तनख्वाह इनकी अगर देखा जाए तो कागजा में तनख्वाह है ना के बराबर, मतलब बहुत थोड़ी तनख्वाह है। लेकिन उनका 5 साल के बाद अगर हमें कैलकुलेशन करें ना तो वे भाई तकरीबन आदमी पिछाड़ते हैं। मतलब एक क्लर्क या भाई एक कर्मचारी पूरी जिंदगी में जितने रुपये कमाए हैं उतने तो जो है ना 5 साल बाद देखा सरपंच का रुतबा बन जाए, इतने रुपये तो वो एक सरपंच कमा जाए है। एक विधायक की अगर हम तनख्वाह देखें तो तकरीबन उनके जो बेसिक पे है, बेसिक पे तो 50,000 के आसपास रहे, लेकिन जो है वो ये बत्ते मिला गए 2.25 लाख रुपये महीने के हिसाब से एक विधायक की जो है तनख्वाह सरकार दिखाओ है कागजा में। विधायक या एक मंत्री 5 साल तक जो विधायक या मंत्री रह जाए है तो उस 5 साल के बाद भी मेरे ख्याल में तो पूरी जिंदगी ये कट जाए हुई, ठीक है। लेकिन उसका रुतबा और उसके जो पैसे हैं, जो उसकी जो ताकत है, वह मेरे ख्याल में भाई एक अधिकारी नहीं फैल करते हैं। हमने यह चीज़ नोट भी करी होगी। मान लो एक विधायक की हम तनख्वाह माने का चल 2.25 लाख रुपये महीने की, तब 12 दूनी 24 लाख के आसपास सालाना उसकी इनकम हुई। लेकिन हम खुद बता दो यह बातें, 100 करोड़ रुपये जो सालाना कमाने लग रहा है जो बिजनेसमैन, वो भी फैल है उनकी रुतबे के आगे, उनके
उनके ऐशो आराम के आगे, उनकी सुविधा के आगे फैल है। तो ये जो तनख्वाह है ये तो भाई नहीं कि नाम की है, जो दिखावटी तौर पे है। ये कितना रुपया लिया है, कितना कमाओ है, वो तो भाई भगवान न जाने है। लेकिन हमने यह बात खूब तरीके से नोट करी होगी, ना करी होगी तो ये ध्यान कर लियो इस बात पे कि कोई एक आदमी विधायक रह जाए है 5 साल तक, तो उसकी तनख्वाह का अगर हिसाब ला के देखा जाए लगभग 24 लाख रुपये सालाना उसकी होनी चाहिए। लेकिन क्या 5 साल के बाद उसकी उतनी इनकम के हिसाब से उसकी पोजीशन रहे नहीं रहती। उसकी तो बहुत बगन तरीके से जो है ना पोजीशन हो जाए भाई। पूरी जिंदगी जो है ना वो एक 100 करोड़ रुपये जो सालाना जो कमाने वाला जो एक उद्योगपति है उसने भी माफ कर दी है एक विधायक 5 साल के बाद खत्म होने के बाद भी उसकी मतलब इतनी ताकत है अथा मतलब पैसा कमा जाए वो। तो वे तनख्वाह तो जाहिर सी बात है कमाती नहीं भाई, वे कितना कमाओ है वो तो हम जानो अच्छी तरह। तो भाई मैं जो बता रहा था मुद्दे की बात कि भाई 3 जातीय 3 धर्म है, 3 वर्ग हैं, वे कौन कौन से हैं भाई। तो उसमें नंबर 1 तो है अपना जो है नेता है, जो नेता जो है उसमें नंबर 1 पावे है अपने देश में। नेता तो बड़ा राजा, नेता तो बड़ा इनकम, ताकत, रुतबा, भीड़ तंत्र, मीडिया, रुपया, सब कुछ मतलब सबसे तगड़े जो अगर हम कहो किसी ने तो भाई नेता है। ठीक, नंबर 1 पद है नेता। फिर इस कैटेगरी में इस दिन तो थोड़े छोटे अगर मानने जा तो वे आओ भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो कैटेगरी के जो अधिकारी हैं गस्टेड, जो चाहे फौज में हो, चाहे सरकारी हो, सिविल के, चाहे वे प्राइवेट के हो, जो अधिकारी हैं अफसर जिन न बोलो हैं 1 क्लास और 2nd क्लास। फिर भी आ जाओ वे कंपनी मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो सरकार से एडिटेड हैं सहायता प्राप्त। तो फिर आ जाओ भाई वे अधिकारी जो IAS अधिकारी हो गया, जो गस्टेड अधिकारी हो गए, वे आओ भाई नेताओं के बाद उनका भाई रुतबा बहुत तगड़ा है, बहुत अथाह रुपये, सब कुछ उनके पास है, ताकत, पावर, रुतबा, पैसा, भीड़ तंत्र, मीडिया, जांच करवाना सब कुछ। कहने का मतलब वे जो कर चाहोगे उस तरीके की हवा चल लगी, उस तरीके का पत्ता लगेगा इस देश में। नंबर 1 पर नेता, दूसरे नंबर पर 1 क्लास और 2nd क्लास अधिकारी, चाहे वो फौज का अधिकारी हो, लेफ्टिनेंट वगैरह, चाहे वो सिविल का अधिकारी हो, गस्टेड या IAS अफसर जो ये बड़े अधिकारी हैं, समझ गए होगे। फिर इस कैटेगरी में जो थोड़े हैं नीचे और नीचे हैं वे आ जाए भाई जो 100 करोड़ रुपये सालाना इनकम वाले जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं और सालाना 100 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा की इनकम जिनकी है। फिर उन तो थोड़े तले हुए आ जाए भाई उद्योगपति, 3 हो गए भाई। फिर इन थोड़े है और तले चौथे नंबर पर भी आओ भाई जो 100 एकड़ या 100 एकड़ तक ज़्यादा की जिनके पास जमीन है, मतलब जमींदार बड़े स्तर के 100 एकड़ या 100 किले जिन बोला है या उनसे ज़्यादा के जिन 2 किले हैं, फिर भी आ जाए भाई जमींदार। फिर उन नीचे भाई जो है आ जाए हैं जिनके कहने थे 5,000 या 5,000 से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे हो सके या उनके कहने थे वे कुछ भी कर सकें, यानी कि धार्मिक ठेकेदार। तो भाई इस जो वर्ग है इसमें मुख्य तौर पर 5 तरीके के आदमी हैं। नेता भाई जो है 1 क्लास और 2nd क्लास अधिकारी, चाहे वे के फौज के हों, सिविल के हों, चाहे वे सहायता प्राप्त जो है प्राइवेट उसके हों, लिमिटेड के। फिर या जमींदार या फिर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो है इनकम वाले उद्योगपति, 100 एकड़ या 100 एकड़ से ज़्यादा के जमींदार, या फिर उससे नीचे जो है धार्मिक ठेकेदार जिनके कहने था 5,000 या 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो सके या उनके कहने था कुछ भी 5,000 से ज़्यादा या 5,000 की संख्या कुछ भी कर सके। तो ये 5 जो हैं ये उस वर्ग में आवे हैं जो पहला वर्ग है इस देश के राजा हैं, जो इनडायरेक्ट तौर पर जिनके अनुसार यो देश चल रहे हैं, संविधान और कानून अपने हिसाब से जो वे बदल सके हैं या वे चला रहे हैं या वे जो कुछ भी कर सके हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी ताकत सब कुछ जिनके हाथ में ही इस देश का सब कुछ है भाई, रुपये से लेकर भीड़ से लेकर मीडिया से लेकर सब कुछ, अच्छे ने गलत, गलत ना अच्छा,
ठीक न गलत, गलत न ठीक, कुछ भी कर सकते हैं वे। जांच वे करवाओगे, जुगर चुकाओगे, न्यू होगी, सब कुछ होगा उनके अनुसार। वे जो है बातों में कट्टरता पाओगी, धार्मिक की, धर्म की, जाति की, देशभक्ति की, ये बड़ी बड़ी बात करेंगे जरूर, कट्टरता की बात करेंगे। असल जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं। इनके बालक ऐसो राम में जीवोंगे, ये खुद ऐसो राम में जीवोंगे। इनका किसी का बालक फौज में शहीद नहीं हुआ है, ना कोई मेहनत करें, कुछ नहीं, मतलब केवल बाता बाता में धर्म की, जाति की, देशभक्ति की इनकी बात बाता बाता में पाऊंगी। और असल जिंदगी सबकी नहीं कहता भाई, 100% तक कदे कुछ होया ही नहीं करे, लेकिन अधिकांश की बात चल रही है, तो इनकी जो है बात बाता में पाऊंगी और कुछ नहीं पाओ है। असल जिंदगी में अपनी छोरियां ने दूसरे घर में ब्याह देंगे, दूसरे धर्मा में जातियां ब्याह देंगे, कुछ नहीं, केवल बातों में कट्टरता पाओगी, धर्म की, जाति की, देशभक्ति की, ये बड़ी बड़ी बात पाऊंगी। असल में ना इनके बालक शहीद हुए हैं, ना ये असल में कोई जाति धर्म की कोई बात कट्टरता मानती। असल जिंदगी में बात बात में पाना है। इनका एक ही मामला है, ये सारे एक जाति के हैं, एक धर्म के हैं, इनका एक सब कुछ है, ये एक है, इनका एक परिवार के तरीके से हैं, ये आपस में सब मिले हुए हैं, चाहे कोई भी है, या इनका एक मामला कत्ती टोटली ये एक है। इस बात ने समझ लो, कत्ती प्योर तरीके से ये आपस में छोरियां नहीं ब्याह होंगे, आपस में ये देशभक्ति बात करेंगे, इनका किसी का बालक शहीद नहीं हो, कुछ नहीं, केवल बात है इनकी। इस बात ने समझ लो भाई, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से ये इस देश के राजा हैं, और जितने भी दंगे फसाद, जो भी कुछ गलत अच्छा जो भी कुछ हुआ है, सब कुछ इनके कहने तो है, या इनडायरेक्ट तौर पे ये उसके पीछे हुआ, क्योंकि राजा भाई सब कुछ इनके इशारे पे हुआ है। इस बात ने समझ लो, गांठ बांध लो, ठीक है। पहले नंबर पर है यह बात। फिर भाई दूसरे तबका कौन सा है, दूसरा जो जाति धर्म तबका कौन सा है, वे है भाई मजदूर भाई, जो गरीब आदमी, या भाई कहना मतलब जो इसे सतर के आदमी, इसे सतर के लोग, जो तड़के कमावे हैं या जो पूरा दिन कमावे हैं, और जितने रुपये वे कमावे हैं तकरीबन उतने रुपये खर्च करते हैं, ये वो तबका समझ गए, जो गरीब है भाई, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं होती। वे जो हैं ज़्यादातर दारू पीनी, मांस मीट खानी, कहना मतलब एक किस्म तो उड़े पैदा हुए उड़े मर गए टाइप भाई, ना कुछ जोड़ना ना कुछ बालक पैदा करे, उनका कोई कुछ सोचा नहीं, कोई भविष्य नहीं, ज़्यादा तरह की बात चल रही है। वे जो हैं स्त्री सतर के रहे हैं, खाया पिया जो कर भी कमाया, और भाई एक किस्म तो मर गए, मतलब वो तबका। वे तबके उस तबके का प्रयोग करें वे, जो ही मैंने उस तब पहला जो बताई, जो राजा तबका बताया मैंने पहला नंबर का जो तबका है, वे उनका इस्तेमाल करें हैं भीड़ तंत्र जुटाने में, या उन गलत काम तकरीबन करवाओ, या जितने भी चोरी चकैती के छोटे स्तर के जो अपराध हैं, तकरीबन ये जो गरीब आदमी है, या जो अधिकांश की बात चल रही है, बस 100% की नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर वे कर रहे हैं। तब एक वो तबका भाई जिन जो मतलब पैसे के लिए, रोटियां के लिए भूखे मारे कोई भी काम कर रहे हैं, वो तबका, यो तबका भाई। फिर आ जाए भाई इनके अलावा जो बच गए, इनके अलावा कौन बच गया, प्राइवेट कर्मचारी, दुकानदार कर्मचारी, चाहे वो फौज का कर्मचारी है, चाहे सिविल का कर्मचारी, चाहे प्राइवेट कर्मचारी है, या भाई किसान जो 10 एकड़ तई के 20 एकड़ तई के जो 20 किला तई के जो छोटे किसान हैं, किसान कर्मचारी भाई जो है प्राइवेट कर्मचारी, जो भी फौज का सारे कर्मचारियों में आगे, दुकानदार, कहना मतलब जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग, मतलब राजा तबके ने और मजदूर तबके ने छोड़ गए, जो और जितने भी बच गए, ठीक है, वे फिर आ गया वो तबका। यो भाई तीसरे नंबर की जाति धर्म या तबका या वर्ग है भाई, ये तीनों वर्ग हैं। तो सुन लो ये बात, जितने भी फौज में शहीद होंगे अधिकांश बालक इस जो तीसरा तबका है ना, जो मैंने बताया, जो किसान या जो कर्मचारी आगे इनका, यो इनके बालक पाओगे जो फौज में शहीद होंगे। जाति धर्म की कट्टरता असल जिंदगी में ये निभाओगे, आपस में दंगा फसाद, आपस में लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद, इस सब वर्ग में शब्द बत्ती पाओगे, शब्द बत्ती भिन्नता,
आपसी गले शिकवे इस वर्ग में पाओगे। इस देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी इस वर्ग के देंगे। इस वर्ग के सब बत्ती इस देश का जो है उद्धार करने में, इस देश का भला करने में, इस सब क्या है में इस तीसरे जो तबका मैंने बताया इसका रोल पाओगा। जितने भी धार्मिक और वह सामाजिक और इस देशभक्ति के जितने भी कानून हैं ये सब कुछ तीसरे वर्ग पर लागू होंगे। सबसे ज़्यादा बचत रुपये की ये करेंगे, सबसे ज़्यादा मार इनके ऊपर पड़ेगी। तो तीसरा जो तबका है यो तबाही सदाता ही कुचलता है और ये कुचलता होगा, इसने कुचलेंगे। ठीक है, ये बात जो भाई अगली बात सरकार ने या जो नेता हैं जो बताई मैंने, जो पहला तबका है जब पहली जाति धर्म या जो पहला वर्ग जो पहला राजा टाइप जो तबका है वे क्या कर रहे हैं भाई सुन लो। ये हाल फिलहाल कोरोना वायरस की वजह लॉकडाउन चल रही इसकी सुन लो तुम। अपने बच्चे तो जो डबल कर लाग रहे हैं, अपने बच्चे में कोई कमी नहीं करी, HR इसे ही साल का डबल कर लिया। ठीक है, नेताओं ने या जो जितने भी हैं इन अपना तो कोई कटौती नहीं कर रहे। और भाई जो कर्मचारी हैं चाहे वो फौज का है चाहे सिविल का कर्मचारी है जो हाल फिलहाल इस वायरस के उसमें भी फील्ड में काम करना है, चाहे डॉक्टर हैं चाहे पुलिस वाले हैं चाहे जो है फौजी हैं चाहे बिजली वाले हैं चाहे पानी सप्लाई वाले हैं या मास्टर ताई की भी जो ड्यूटी है वो भी गरीब आदमियों तक सामान वितरण में या उनके जो बाहर जो आ रहे हैं उनका खाका तैयार करने में उनकी में ड्यूटी लग रही है। कहने का मतलब कोई भी कर्मचारी खाली नहीं है, वो भी जो है ऑनलाइन क्लासेस लगा के या सरकार उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। वे जो है कभी भी दिन रात कभी भी वो बुलाए जा कर बुलाए जाने लग रहे हैं। उनका DA भी जो है ना ले लिया और उन्होंने बेचारे ने देशभक्ति दिखाते हुए खुशी खुशी 10% से ले गए और कई ने 100% तक अपना वेतन जो है वो भी दे दिया इस प्रधानमंत्री इसमें रिलीफ फंड में। और जो तीसरा तबका मैं बताऊँ इसने कितनी जो है ना सहायता इसमें दे दी। तो भाई उनको जब भी जो है ना उन्होंने अपनी खुद की तरफ से देशभक्ति करी और एक सरकार उन पर नियम कानून थोप के और उन्हें इब भी जो है ना करना रही है, करती आई और करना रही है दुखी। अपने उनमें कोई कटौती नहीं कर रही है। इनके जो नेता हैं जो ये मैंने पहला वर्ग बताया वो एक पहला जो चला रहे थे ये आज भी नहीं चला रहे हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, तो भाई वो एक काम हो रहा है। इस बात ने जितनी जल्दी समझ जाओगे भाई उतना बढ़िया है। इवन के जो भाड़े के टट्टू हैं या भाई, और एक बात और बताऊं मैं, इस देश का 60% से लेकर 80% के बीच में जो छोटा कर्मचारी है वो जो है ठेकेदार के थ्रू या जो प्राइवेट आदमी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है। इस देश में ये जो नेता हैं इन ऐसी पॉलिसी बना दी हैं कि आगा आ गया सरकारी जितने भी विभाग हैं ये सब जो हैं प्राइवेट जो ठेकेदार हैं इनको समर्पित कर दिए जाएंगे। आगा प्राइवेट सब कुछ कर दिया जाएगा। सारी जो यो तंत्र है ये सब कर्मचारी जो हैं ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे। आज भी 60% के लगभग कर्मचारी ठेकेदार के थ्रू कच्चा लगा हुआ है। लेकिन जो इनकी IT सेल वाले हैं या इनके जो भीड़ तंत्र वाले हैं वे कहीं ना कहीं अपना जो है भ्रष्टाचार या अपना जो लूट खसोट या अपने जो भत्ते या जो अपने ये गलत काम करे हैं उनको छिपाने के लिए कर्मचारियों को टारगेट करवा देते हैं अपने भीड़ तंत्र से, अपने जो है IT सेल वालों से, या उनके पास ताकत है भाई वे उस तरीके से उसका मिसयूज करके कर्मचारियों को टारगेट करवा देते हैं आम आदमी को गुमराह करने के लिए। ये नहीं बताते कि 60% कर्मचारी कच्चा लगा हुआ है और जितने भी इस देश में जो भी कुछ हुआ है सब कुछ जो है कर्मचारी के ऊपर थोप दिया जा है या किसान के ऊपर थोप दिया जा है। तो सबसे ज़्यादा एकता की कमी इस तीसरे वर्ग में है जो मैंने बताया, और सबसे ज़्यादा ये जो पहला वर्ग है इसमें है एकता, इनमें है। और ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा भाई। इस चीज़ ने समझ जाओ, और नहीं समझोगे तो आने वाला समय और विनाशकारी होगा। इस चीज़ ने समझ जाओ भाई। तो ये जो पहला वर्ग है ये एकजुट हैं, और जो दूसरे जो मैंने वर्ग बताए इनमें एकजुटता नहीं है और आपस में लड़ना लग रही है, ये लड़वान लग रहे हैं। ठीक है,
यो इब्बी चल रहा है और आगे और कोई विकट परिस्थिति आ गई तो जब देख लियो जब भी यो याल होना है। और यो तो शुक्र है, शुक्र के भाई, यूँ तो दुख की बात है, लेकिन यो कहीं ना कहीं अपने देश में कोरोना वायरस कम फैल रहा है। चाहे वो भाई जो है यो गर्मी ज़्यादा पड़े या और भी जो भी कारण हो उसकी वजह से, और ये विदेशों में जो ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए ये नेता ही देश में है। अगर ऐसा हो रहा होता ना, अगर इस देश पर संकट आ रहा होता और विदेशों में मौज हो रही होती तो अधिकांश नेता तो भाई जो मैंने पहला वर्ग बताया ना, अधिकांश लोग इतने विदेशों में जा चुके होते। इस बात ने याद रखो भाई, सब कहना छोड़ छाड़ गए विदेशों में जा चुके होते। मरेंगे कितने कौन है, कदे भी देख लियो जब मोटी संकट होगा ना मरेंगे। ये जो तीसरा वर्ग और दूसरा वर्ग बताऊँ ना, ये पहला वर्ग नहीं मर था भाई ना, पहले वर्ग कदे आता हुआ है, ये तो 1 मिनट में बोरिया बिस्तरा बांध गए साफ जाएंगे भाई। इस बात ने समझ जाओ, ये जो जितने दंगे फसाद कर लाग रहे हो लाग रहे हैं भाई, इन तो समझ जाओ ये पहले वर्ग तक बच जाओ। और पहले भी यो हाल था, चाहे 1000 साल पहले की बात ला लो चाहे आज की बात ला लो, एक बात है, नाम बदल गए बस, और कुछ ना बदला, बात वही है। ठीक, तो यह बात कहनी थी भाई। तो ये जो हर जाति, ये जो जातीय धर्म का नहीं, और तो ड्रामा है, ये तो ये ड्रामा बना दिया भाई। ठीक है, इस बात ना समझ जाओ, यह बात कहनी थी भाई। और बाकी सब समझदार हैं, मेरा काम है भाई समझाने का, कहने का। जो भाई मेरी बात इत्तेफाक रख है, मेरी बात सहमत हैं भाई, वे उस बात ना समझ सकते होंगे, जो मैं बात कहूँ अपने अनुभव के आधार पर कहूँ। जय हिंद भाई।